जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वह एक दो वीडियो में पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वह अपने आप में एक विशिष्ट साधना है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसी शक्ति है वह कि जो आपको उच्चता की ओर अग्रसर कर सकती है। यानी कि सफलता की जो जीवन में आवश्यकता होती है उसको वो आपको तेज़ी से बढ़ा सकती है उस मार्ग में जिसमें कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष कैसे लगते हैं, कई वर्ष किस साधना में लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं महाविद्या साधनाओं में। कि अगर आप महाविद्या साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको योगिनी साधना करनी ही होगी। योगिनी दीक्षा ले सकते हैं आप, और योगिनी दीक्षा के बाद में अगर संभव हो साधकों के लिए तो वो जो है दीक्षा लेने के उपरांत आप उसकी साधना भी कर लेते हैं तो वो शक्तियाँ तेज़ी से आपके साथ में जुड़ जाती हैं। क्योंकि जो योगिनी होती है वो अपने साधक को पूर्णता की ओर अग्रसर करती ही है, उच्चता श्रेष्ठता की ओर उसे एक श्रेष्ठ उसका व्यक्तित्व को बनाती ही बनाती है। और ये कोई छोटी शक्ति नहीं है कि भाई कोई छोटी शक्ति कह लीजिए जिसमें कुछ कुछ जो है एक लिमिट होती है कि मैं क्या क्या वह प्रदान कर सकती है आपको, है ना। जैसे कि आप यक्षिणी करते हो तो यक्षिणी की भी कुछ लिमिटें होती हैं, कुछ एक वह कार्य करने की सामर्थ्य होती है, एक अप्सरा होती है तो उसकी भी होती है, लेकिन ये उससे कहीं आगे की चीज़ है। एक ऐसी शक्ति है जो शक्तियाँ महाविद्याओं के साथ भी चलती हैं और भैरव जी के साथ भी योगिनियाँ रहती हैं, महाकाली के साथ भी योगिनियाँ रहती हैं। तो जो योगिनी होती है, और जैसे कि 64 योगिनी है, अष्ट योगिनी है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से साधनाएं संपन्न की जाती हैं योगिनियों की। और ये समझ लीजिए अगर आप साधना करते हो और आपसे ये कनेक्ट हो गई और दीक्षा ले रखी है आपने और साधना कर रहे हो योगिनी की और वह कनेक्ट हो गई तो वो आपको फिर किसी और की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना किसी आपको कोई ज़रूरत है कि कहीं आप ऐसे मार्गदर्शक के जो है सानिध्य में रह कर के ही साधना करें, तो ये स्वयं ही उसका मार्गदर्शन करने लगती है उस साधक का जो योगिनी की साधना करता है साधक। ठीक है। और योगिनी जुड़ना हर साधक के लिए ये दीक्षा भी ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप योगिनी साधना करते हो तो उससे पहले आप दीक्षा भी ले लें, क्योंकि योगिनी थोड़ा तीव्र होती हैं, यक्षिणी से भी कई ज़्यादा पावरफुल होती हैं और अप्सरा से तो कई आगे की चीज़ होती ही हैं। ये जो योगिनियाँ होती हैं षट कर्म के कार्य अपने साधक के लिए कर सकती हैं। ठीक है। और योगिनी साधना करने के बाद में, योगिनी दीक्षा लेने के बाद अगर कोई साधक फिर महाविद्या की 10 में से किसी की भी साधना करता है तो उसमें भी उसे सफलता जल्दी प्राप्त होती है। वो जो भी साधना करता है उसमें उसको जो है एक तरह से उसका लाभ प्राप्त होता है। जीवन में आ रही जो अड़चनें बाधाएं होती हैं, जो दरिद्रता होती है, उसका समूल नाश कर देती है। और ये समझ लीजिए अगर साधक के साथ कनेक्ट हो गई तो साधक को तनाव जो भी चीज़ देती है, चाहे वह शत्रु है, चाहे वह कोई उसकी जो इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उनको पूर्ण करने में भी यह सहायक होती है साधक के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि योगिनी को किस रूप में सिद्ध किया जाए, साधक किस रूप में सिद्ध करना चाहिए साधक को। क्या प्रेमिका रूप में, क्या माता रूप में, क्या एक मित्र रूप में, सखी रूप में, किस रूप में एक श्रेष्ठतम रहता है। तो योगिनी को आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। योगिनी ही एक शक्ति ऐसी है जिसे आप माता के रूप में भी करेंगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगी, अगर आप इसे प्रेमिका के रूप में करेंगे तो भी ये सिद्ध होती है, और अगर बहन के रूप में या फिर मित्र एक सहायिका के रूप में करते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत बाधा नहीं आती है साधक को, है ना। तो ये साधनाएं जीवन की श्रेष्ठतम साधनाएं तो हैं ही, लेकिन साधना लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी दीक्षा भी हो जाती कि गुरु को जो है गुरु से जुड़ना
क्योंकि जो शक्ति उच्च लेवल की शक्तियाँ होती हैं, ये तीक्ष्ण शक्तियाँ होती हैं, तो क्या होता है कि अगर हम इनका शक्तिपात ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद साधना में बैठते हैं, तो फिर जो है जल्दी सफलता साधक प्राप्त करता है और एक पॉजिटिव शक्ति से जुड़ता है, ना कोई विघ्न बाधा अड़चन आती हैं उसके जीवन में, अच्छे से जुड़ पाता है। और यह योगिनियाँ अन्य साधनाओं में भी साधक को जो सफलता प्रदान करती हैं। तो ये श्रेष्ठतम दीक्षाएं जो लेता है वह सौभाग्यशाली ही होता है, और जो नहीं ले पाता है केवल साधना के पीछे ही पड़ा रहता है कि मुझे तो साधना ही करनी है, इसी से सब कुछ। देखिए, हमारे परिश्रम से कभी कभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है हमें, क्योंकि दीक्षा इसलिए ज़रूरी हो जाती है किसी भी साधना में। कोई भी यक्षिणी कर रहे हो, उसमें अगर आप दीक्षा ले लेते हो तो फिर जल्दी आपको सफलता मिलती है, वो जुड़ती ही है आपके साथ में, चाहे कभी भी आपके जीवन में आना ही होगा उसको, या फिर आपको आगे बढ़ाना होगा, आपके जीवन को श्रेष्ठतमय बनाना होगा, उच्चता की ओर अग्रसर करना होगा फिर उस शक्ति को, क्योंकि आपने पूर्ण प्रमाणित विधि द्वारा जो है वह दीक्षा भी ली है और साधना भी की है। ठीक है। अभी क्या होता है कि कई साधक दीक्षाएं ले रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन में भी कई साधक जो है दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और जैसे मैं कहता हूँ कि एक भी साधना में आप बैठ गए, चाहे वह भैरव साधना है दीक्षा लेने के उपरांत, अब चाहे आपने महाकाली दीक्षा ली है, चाहे आपने योगिनी दीक्षा ली है, चाहे आपने माता 10 महाविद्या की दीक्षा ली है, और आप जो दीक्षाएं ले रहा है व्यक्तित्व, अगर वह किसी भी साधना में उससे शक्ति जुड़ गई तो इस कदर जुड़ जाएगी कि वह उसके समस्त कार्य को करने लगेगी, क्योंकि उसमें एक सामर्थ्य आ गई है, उसमें एक पावर आ गई है, पावर दे दी है गुरु ने, उसको कंट्रोल करने की क्षमता दे दी है। उसके सामने प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। कई आपने देखा होगा कि हम साधना तो कर लेते हैं यक्षिणियों की, कई विधान ले लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही जुड़ पाती है, वो पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ में जुड़ नहीं पाती है। वो क्यों, कारण क्या है? मेहनत आप करते हो, चाहे 41 दिन की भी साधना कर ली, लेकिन तब भी प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रही है। वो कारण होता है कि आप दीक्षाओं को छोड़ देते हैं। दीक्षा इसलिए आवश्यक होती है, चाहे सामने वाला आपको कितना भी कह रहा है कि आप कर लो, ऐसे ही हो जाएगी, ये विधान जो है तामसिक विधान दे रहा हूँ, ये विधान में आपको एक प्रमाणित एक उग्र विधान दे रहा हूँ, उसके द्वारा आप यक्षिणी कर लो, उसके द्वारा आप कोई महाविद्या कर लो, तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से वह जुड़ती है। उनके सामने प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर दीक्षित होता है व्यक्ति, दीक्षित होता है, विभिन्न महाविद्या ले रखी है उसने, शक्तिपात दीक्षाएं ग्रहण की हुई है उनने, वो पात्रता प्राप्त की हुई है। अगर उसके सामने अप्सरा भी आना चाहेगी, वो क्षण होगा, वो गुरु चाहेंगे वो पल हो जाएगा, और वह भी उसे आत्मसात कर सकेगा, वह उसे देख सकेगा, उसमें वह पावर है, उसके पास भेजा जा सकता है, उसके पास जो है देखने की क्षमता होती है। हालांकि उसे अभी ये ज्ञात नहीं है कि मैंने क्या अर्जित किया है। गुरु का पावर आपको मिला हुआ है, गुरु ने आपको शक्तिपात दिया, सक्षम गुरु से आपको शक्तिपात दीक्षा ग्रहण आपने की हुई है, तो आप कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं रहे हैं। आप सामान्य महसूस कर रहे हैं आपको, लेकिन आप सामान्य नहीं हो, क्योंकि सामने वाला जिसमें पावर है, जिसके साथ शक्ति है, वो आपको पहचान लेगा, है ना। अभी आप सामान्य व्यक्तित्वों के बीच में रह रहे हो, लेकिन आप सिद्ध पुरुषों के बीच में चले गए, तो वो जो वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, मैं उनके कह रहा हूँ, मैं कोई आजकल जो ये चल रहा है, कोई अलग अलग बाबा जी बने, मैं उनके नहीं कह रहा हूँ। अगर आप हिमालय की कंदराओं में निकल गए, वहाँ आपका सामना हो गया किसी उच्चतम जो सिद्ध पुरुष से, किसी सिद्ध योगी से, तो वो पहचान लेगा कि आपने के पास में क्या दीक्षा संबंधित है, आपने कौन सी दीक्षाएं ग्रहण की हुई हैं, आप में क्या है, आप हो क्या, वो आपको पहचान लेंगे। उनकी नज़रों में आपका कद एक अलग ही होगा, है ना। सम्मान होगा उनके मन में कि आप इतनी उच्चतम श्रेणी की दीक्षा ग्रहण किए हुए हो, है ना। तो ये आपको भान नहीं है। और यही जो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ
कि दीक्षा लेना भी इसलिए ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है कि वे जो शक्तियों की आप साधना करते हो उनमें से आपके संपर्क में कोई भी शक्ति आ गई है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से भी आई है, चाहे वह अप्सरा आई है, चाहे वह यक्षिणी आई है, चाहे वह योगिनी आई है, अगर वह प्रत्यक्ष रूप से आ गई है और वह आप के से संपर्क में आ गई है तो वो प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। उसके चांस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो है फिर ये घटित होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके सामने प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए, है ना। वरना हमें इतनी पावर होती नहीं है कि हम आत्मसात कर पाएँ, देख पाएँ उस शक्ति को अपनी आँखों से। तो इतनी महत्वपूर्ण दीक्षाएँ होती हैं और ये जागृत हो जाती हैं जब हम साधनाओं में बैठते हैं। ये फिर आप जो है ये शक्तियों को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हो अपने, और प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा एक इस वीडियो बनाने का यही था कि योगिनी साधना, फिर वापस आ जाता हूँ मैं, कितनी महत्वपूर्ण होती है योगिनी साधना। केवल योगिनी साधना, एक साधक थे उनको हमने एक योगिनी की साधना करवाई। एक योगिनी की साधना में बैठे थे, 11 दिन की उन्होंने साधना की थी और थोड़ा उनको जो है तीक्ष्ण अनुभव देना शुरू कर दिया उस योगिनी ने। क्योंकि क्या होता है, योगिनी जो है परीक्षा लेती है अपने साधक की, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है ना। और उन्होंने जो योगिनी की थी वह मैं आपको बता दूं कि उन्होंने प्रेमिका रूप में उसको सिद्ध कर रहे थे वो योगिनी को। और ज़्यादा बड़ी साधना भी नहीं, 11 दिन की ही साधना थी। दीक्षा ली हुई थी और दीक्षा के बाद में वो साधना में बैठ गए। दीक्षा ली तब तो उन्हें कोई ज़्यादा वो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने कहा कि भाई दीक्षा ले तो रहे हो लेकिन आने वाले समय में आपको साधना भी करनी होगी, आपके लिए प्रबंध कर देंगी ये स्वयं शक्तियाँ। देखिए क्या होता है कि जब शक्ति चाहती है तब आपके लिए समय निकल ही जाता है, फिर आप साधना भी कर पाते हो। और जब आप बैठ गए साधना में तो फिर जो भी शक्ति है वह आपसे जुड़ी, चाहे आपसे योगिनी जुड़ी, चाहे आपसे यक्षिणी जुड़ी, एक बार कनेक्ट हो गई, एक बार कनेक्शन जुड़ा, उससे संपर्क बना तो फिर बनना शुरू हो जाता है। फिर वो संपर्क टूटता नहीं है, फिर वो और मजबूत होता चले जाता है। तो किस क्षण किस पल क्या घटित हो जाए ये कहा नहीं जाता। इसलिए जो भी हम साधना कर रहे होते हैं उसे पूर्ण जो है वह एक मनोभाव के साथ में, विश्वास के साथ में करना चाहिए हमको, ज़्यादा ना सोचते हुए। तो योगिनी साधना कर रहे थे, वह 11 दिन की प्रेमिका रूप में योगिनी थी, साधना जो कर रहे थे। अब सोचा था कि भाई सौम्य होती है योगिनी जो होती हैं, है ना। तो साधना चल रही थी, 6 से 7 दिन हो गए। अनुभव ये हो रहे थे कि सोपन में आती थी वो, उनके सोपन में आती थी एक साड़ी वाइट कलर की जो लपेटी हुए होती थी, एक साध्वी की तरह ही एक स्वरूप होता था, उसका रूप होता था आकर्षक, वो नज़र आती थी इनको। तो जो योगिनी थी, इसी बीच क्या होता है कि इनको एक तरह से फंसा दिया जाता है। ये जो साजिशकर्ता होते हैं साधना के बीच में ही एक कंपनी में जॉब करते थे ये, और जॉब कर रहे थे तो इन पे कुछ गलत चीज़ों का एक इल्ज़ाम लगा करके जो इनके साथी थे इन पर विश्वासघात करते हुए इनको जो है वह फंसा दिया किसी केस में, किसी मैटर में वहाँ के। और नौबत ये आ गई कि भाई इनको जॉब जा रही थी, इनकी एक तरह से जो नौकरी थी वह जाने की स्थिति बन गई। तो पूरी तरह से फंस चुके थे। हालांकि योगिनी साधना उस वक्त चल रही थी इनकी, और प्रत्यक्षीकरण की कामना लेकर के चल रहे थे कि भाई मुझे प्रत्यक्षीकरण करना ही है, इन 11 दिनों में ही हो जाए तो और भी अच्छी बात है, योगिनी का कर लेते हैं। तो सोचा था कि सभी कार्य की पूर्ति भी वह करने ही लगती है, क्योंकि जानते थे जैसे कि इनको पता ही था कि भाई कितनी एक श्रेष्ठ शक्ति होती है योगिनी। और उसके बाद में जब ये स्थिति बन गई तो तनाव में हो गई कि भाई साधना भी करनी है नहीं करनी है। इन्होंने हमसे संपर्क किया, गुरुजी साधना के बीच में इतनी विकट स्थिति बन गई है, हालांकि वह मेरे पीछे लगे हुए थे लेकिन अब खुल के सामने आ गए हैं और एक फंसाने वाली स्थिति कर दी है। जॉब के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है कि कुछ और रोजगार कर सकूं। अब तनाव में हूं कि साधना पूरी करूं या ना करूं। तो मैंने कहा कि आप सब कुछ शक्ति पर छोड़ दीजिए, वह सब कुछ अपने आप करेगी, अपने आप देखेगी, है ना। आपको ये साधना पूरी करनी है। आपके 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 11 दिन पूरे करने हैं आपको और छोड़ना नहीं है।
तो वो अपने आप करेगी। कोई छोटी शक्ति नहीं है जिसकी आप साधना कर रहे हो। तो भाई 11 दिन पूरे होते होते ही और क्या स्थिति बनी, 11 दिन, 1-2 दिन पहले ही, 11 दिन होने से पूर्व ही जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने इनको फंसाया था, वो एक जो पार्टी वगैरह होती है ऑफिस के द्वारा ही, तो वो करने के लिए जा रहे थे। किसी का बर्थडे वगैरह होगा तो एक कार में जा रहे थे, 4-5 जने वो इकट्ठे होकर के, तो एक्सीडेंट कार का हो जाता है और चारों पांचों की जो है हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं और वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। और उनको एहसास होता है, जब वो अस्पताल में पड़े थे तो उनको एहसास हो गया कि भाई हमने गलत किया है उस व्यक्ति के साथ में। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी निर्दोष को जो है वह वो हमने एक तरह से उस पर इल्ज़ाम लगा करके फंसाने की स्थिति में ला दिया है उसको। तो फिर क्या हुआ, उनको ये भान हो गया और उन्होंने जब स्वयं इनसे माफ़ी मांगी, स्वयं इनके पास में फ़ोन किए और ये स्थिति बन गई, है ना। तो वापस से वो जो इल्ज़ाम थे वो वापस ले लिए उन्होंने और इनका जो है वह अपना जो फैक्ट्री जो कंपनी थी वहाँ से जो निकलने की स्थिति बन गई थी वो भी ठीक हो गई, वो भी और अच्छे से ये जो है वह साधना कर पाए जो 2-3 दिन बचे थे। और इन्हें पता चल गया कि मेरे पास कितनी पावरफुल शक्ति, कितनी प्रचंड शक्ति है। कोई योगिनी, कोई प्रेमिका सोच लिया कि बस हम क्या सोच लेते हैं कि वो बहुत सुंदर होती है और बस भोग विलास तक सीमित नहीं है। योगिनी ऐसी तैसी मार देती है। ऐसी तैसी का मतलब है कि तहस नहस भी कर डालती है, इतनी प्रचंड होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि षष्ठ क्रम के कार्य कर देती है। उसके साधक को कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाले को वो किसी भी हद तक दंड दे सकती है अगर कनेक्शन जुड़ जाए। तो उन सभी ने जो 4-5 जने थे माफ़ी मांगी और जा कर के इन पे फ़ोन भी किए और वो जो केस था वो रफा दफा हुआ और वह जो संकट आ रहा था उनकी वजह से, और बाद में मित्रवत व्यवहार भी वो करने लगे क्योंकि समझ चुके थे कि हमसे गलती हुई है ना। वो एहसास करा दिया उस योगी ने। हालांकि प्राण नहीं लिए उस योगिनी ने, उनके चाहती तो प्राण भी ले लेती, लेकिन उसने वह एहसास करा दिया, कदमों में डाल दिया। ठीक है, तो ये घटना है। और इसके बाद में वह योगिनी जो है 11 दिन की उनकी साधना थी, हर तरह से उनकी मदद करती थी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त कर ली। और फिर वह उनकी एक तरह से सहायिका बन गई। जो कार्य देते थे वो पूर्ण करती थी, जो कार्य उसको दिया वो उन्होंने पूर्ण किया और कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि सामने वाले के व्यक्ति के पास में क्या है। जैसे मैंने कहा कि आप कभी कभी समझ नहीं पाते कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। कभी वो एक्टिव होती है, कभी वो और मांगती है कि आप और साधना कर लें और उस मंत्र को जागृत कर लें ताकि वह आपके कार्य को कर सके। शक्तियाँ तो होती हैं कार्य करने के लिए, यक्षिणियाँ भी कार्य करने के लिए होती हैं, योगिनियाँ भी कार्य करने के लिए होती हैं। आपके भौतिक जीवन की जो भी समस्याएं, बाधाएं, अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए ये साधनाएं की जाती हैं, है ना। तो इतनी श्रेष्ठतम साधना होती है, पता जब चलता है जब हम साधना भी करते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं और फिर जागृत होती हैं पूर्ण रूप से। तो फिर उस साधक को ये पता चला कि क्या मैंने प्राप्त कर लिया है, कुछ और करने की आवश्यकता उसको महसूस नहीं होती थी क्योंकि सभी कार्य उसकी योगिनी करने लगी। योगिनी ने ही उनके लिए एक उचित कन्या का जो है जिनसे उनका विवाह हुआ वो ढूंढा। और जैसा कहते हैं कि जीवन में फिर वही आती है स्त्री जिसमें वही गुण होते हैं। तो एक साधिका ही इनको प्राप्त हो गई जो साधना ही में श्रेष्ठतम थी, यानी कि योगिनी वाले गुण थे। ऐसी साधिका इनको प्राप्त हो गई तो जीवन एक तरह से भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो गया, इनका तनाव रहित हो गया। जो भी समस्याएं आती वह योगिनी तत्क्षण आकर के उसको हटा देती और आनंद युक्त जीवन को प्रेममय बना दिया, उसने साधनात्मकमय भी बना दिया, है ना। तो इतनी श्रेष्ठतम साधना होती है, शक्तियाँ होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये शक्तियों की ओर ध्यान नहीं जाता। कई साधक बड़ी बड़ी शक्तियों में लग जाते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं है किस साधक के लिए कौन सी साधना जरूरी है, क्या आवश्यक है उसके लिए।
कौन सी ऐसी शक्ति को प्राप्त करना है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे और क्यों आवश्यक दीक्षा हो जाती है।